हेलो बच्चों, वेलकम बैक। हम लोग आज मैट्रिसेस डिटरमिनेंट के क्वेश्चंस करने वाले हैं, जिसमें आप नोटिस किया होगा जेईई मेंस में ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कम से कम 2 सवाल तो पक्का है मैट्रिसेस डिटरमिनेंट का, 3 भी हो सकता है, और कुछ अच्छे सवाल भी जेईई मेंस के अंदर देखने को मिल रहे हैं मैट्रिसेस डिटरमिनेंट के। तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और इसके अंदर हम लोग जो क्वेश्चन सेट आज करेंगे उससे होपफुली आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कैसे अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। तो लेट अस स्टार्ट। तो ये हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रेस से। इस क्वेश्चन में देखो, आपको मैट्रिसेस डेवलप हो रहे हैं, उनके ऑर्डर चेंज हो रहे हैं, और आपको जिस मैट्रिक्स का ट्रेस निकालना है वो A10 है। मतलब आपका 10th ऑर्डर जो मैट्रिक्स होगा 10x10 का, उसका ट्रेस निकालना। ट्रेस आप समझते हो क्या होता है? ट्रेस का मतलब ये होता है कि आपको एलिमेंट्स जो हैं डायगोनल्स के अलोंग जोड़ने हैं, ठीक है। तो आपको ये वाला डायगोनल यूज करना होता है ना, ट्रेस के अलोंग, और इसके हिसाब से आपको 10वीं मैट्रिक्स का आपका ट्रेस निकालना है, ठीक है। सबसे पहले हम ये डेवलप करने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसमें टर्म्स कैसे आ रहे हैं। तो आप अगर एक चीज नोटिस करो, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 3 का आ रहा है, एपी चल रहा है। 6, 10, 14 इसमें कॉमन डिफरेंस 4 का आ रहा है, मतलब A3 में कॉमन डिफरेंस 4 का आ रहा है, एपी है। तो ये हमें समझ में आ रहा है कि अगर फर्स्ट टर्म हमें पता चल जाए तो, और नंबर ऑफ टर्म्स हमें पता ही है कि अगर 3x3 का मैट्रिक्स है तो 3 इसका ऑर्डर है, 3 इसका साइज रहेगा एपी का जोड़ने में, है ना। तो सबसे पहला काम ये है कि हम लोग जब 10th मैट्रिक्स को स्टडी करेंगे A10, तो उसमें हमारा पहला एलिमेंट कौन सा है? A11। लीडिंग एलिमेंट कौन सा है? ये वाला। तो अगर हम प्लान को समझें तो इस तरीके से आप देखो क्या हो रहा है। जैसे इसमें आपका 1x1 का मैट्रिक्स है, इसमें 1 स्क्वायर एलिमेंट कंज्यूम हो गए। इसमें कितने ऑर्डर का है? ये 2 ऑर्डर का है, तो उसमें 2 स्क्वायर कंज्यूम हो गए एलिमेंट्स। तो टोटल 1 और ये 4, 5 एलिमेंट्स कंज्यूम हो गए। 1 स्क्वायर और 2 स्क्वायर जोड़ के आपको कितने हो रहे हैं? 5। नेचुरल नंबर्स ये लगातार भरे जा रहे हैं। अगर आपको ये नंबर A3 का ये फर्स्ट एलिमेंट निकालना था तो आप समझो क्या करते? 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर और +1 कर देते, तो आपका 6 आ जाता, है ना। तो इस प्रकार से आप जरा सोचो कि अगर हम A10 का फर्स्ट एलिमेंट निकालना चाहते थे, मान लीजिए A11 उसका नाम है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं? 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, 9 मैट्रिसेस गुजर गए होते, है ना। ऐसे 9 मैट्रिसेस पीछे गुजर गए होते, तो उनका कितने एलिमेंट्स कंटेन कर लिया होता? उन्होंने इतने एलिमेंट्स कंटेन कर लिया होता। और एक बढ़ा के, जैसे आपने देखा 5 to 6 हुआ था, तो उसमें एक बाहर से जोड़ देंगे। ये वाला हम सीक्वेंस सीरीज के फॉर्मूले से जोड़ सकते हैं, इजंट इट? तो इसको हम जोड़ दें, 9 × 10 × 19/6 + 1, ठीक है ना। तो इससे आपका फर्स्ट एलिमेंट आ गया A10 का, ठीक है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले, है ना। तो 15 × 19 + 1, है ना। ये नंबर आपका फर्स्ट एलिमेंट हो गया, ठीक है। अब आपके बाद क्या करना है? आपके बाद उसके बाद आपको एपी जोड़ना है, यू हैव टू ऐड एन एपी। तो एपी ऐड करने के लिए आप क्या करोगे? आपको ट्रेस के लिए एपी मिला है आपको, ट्रेस A10 के लिए। फर्स्ट एलिमेंट आपका ये रहेगा A11। कितने एलिमेंट्स रहेंगे इसमें? A10 में 10 एलिमेंट्स रहेंगे, तो 10/2, 2 × A11 में इसी को यूज कर लूंगा, है ना। और +n-1, इसमें कितने टर्म्स थे? n टर्म्स थे, 10 टर्म्स थे। 10-1 d, और d कितना रहेगा आप बताओ? A3 में आप D4 यूज कर रहे हो, देखो 6 + 4 आ रहा है। तो A10 में आप d कितना यूज करोगे? 11 यूज करोगे। तो इसको आप जब कैलकुलेट करोगे ना, तब आपको रिक्वायर्ड आंसर 3355 आ जाएगा। आप चेक कर लेना, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये नंबर उठा के यहाँ भरना है और फिर इसको जोड़ देना है। तो यहाँ मेन कंसर्न ये था कि हमारा ये लीडिंग एलिमेंट कैसे आएगा। बाकी उसके बाद ये एपी डेवलप होता हुआ देख रहे हैं आपको, उस एपी के हिसाब से आपको छोड़ देना है, ठीक है। लेट M be a matrix like this where A, B, C are इंटीजर्स है, तो हम लोग कुछ इस पे ध्यान दिया करें। इंटीजर्स है, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ B, मतलब स्मॉलेस्ट हमें पॉजिटिव B लेना है।
सच दैट एम स्क्वायर इक्वल टू नल। तो ठीक है, एम स्क्वायर इक्वल टू नल का मतलब ये हुआ कि हम लोग m को मल्टीप्लाई करते हैं, तो a माइनस 360 BC, और फिर से लिख लें a माइनस 360 BC, ठीक है। और इसको हम कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट कैसे करते हैं, a स्क्वायर माइनस 360b, है ना, फिर उसके बाद ये आ जाएगा आपका माइनस 360a प्लस 360c, और नीचे आ गया ab प्लस bc, और ये लास्ट में आ गया माइनस 360b प्लस सी स्क्वायर। ये आपका नल मैट्रिक्स होना चाहिए। तो आपको यहाँ से 4 इक्वेशन मिल रहे हैं, ठीक है, 4 इक्वेशन मिल रहे हैं आपको, जिसमें आपको ध्यान से देखने से ये पता चल रहा है कि ये जो डेटा है ना, इससे क्लियर हो रहा है कि अगर a और c बराबर है, इसको इक्वेट करोगे तो a और c बराबर है, और उसके होने से आपका ये वाला काम भी हो जाएगा, क्योंकि इसको अगर कॉमन लोगे आप b, तो a प्लस सी आ रहा है फैक्टर। तो जब a और c बराबर है, जब चेक कर लेता हूँ a और c बराबर है कि a और माइनस c बराबर है, माइनस 360 नहीं, माइनस कॉमन लेना था यहाँ पे, तो a बराबर माइनस c आ रहा है, ठीक है। तो उसके कारण से हम देख सकते हैं कि इसके होने से ये ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा, है ना। तो ये कंडीशन हमारे लिए सूटेबल है। अच्छा, उसके बाद अब एक मेन काम रह गया, a स्क्वायर माइनस 360b को 0 करना, ठीक है। अब एक ये काम भी है, तो आप ये देख सकते हो कि यहाँ से पता चल गया कि a स्क्वायर c स्क्वायर के बराबर है। तो ये इक्वेशन जो आप 0 करोगे, इससे कुछ नया नहीं निकलेगा, जो होना है सो इसी से होना है, ठीक है। अब आपको एक बात समझना चाहिए कि अब काम क्या है, एक इक्वेशन है और ये और भी ध्यान देना है, और स्मॉलेस्ट b निकालना है आपको। तो इसमें हम लोग एक बात देखें कि a स्क्वायर एक परफेक्ट स्क्वायर है ना। 360 मतलब आपको 6 स्क्वायर इंटू 10 दिख रहा है, इंटू b दिख रहा है, राइट। 6 स्क्वायर मैंने क्यों लिखा, क्योंकि मुझे परफेक्ट स्क्वायर बनाने में ये मदद कर रहा है हमारे को। अब इससे हमें मदद चाहिए परफेक्ट स्क्वायर बनने में। तो आप बताओ, 10 को 10 का सपोर्ट चाहिए, है ना, तो b मस्ट बी इक्वल टू 10, तभी जाकर ये परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट होगा, क्योंकि a एक इंटीजर है ना। तो आपको b को 10 रखना पड़ेगा। दिस इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू जो हमने रखा, जिससे कि आपका ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा। उसके बाद तो कोई दिक्कत नहीं है, c अपना वैल्यू ले लेगा इसका नेगेटिव, और अकॉर्डिंगली सब काम हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या रहा कि b शुड बी इक्वल टू 10। दिस इज एन इन्वर्टेबल मैट्रिक्स, हो तो ठीक है, हम लोग देख लेंगे उससे क्या फायदा है। अगर ये इससे इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है, इसका मतलब डिटर्मिनेंट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर तुम्हारा 0 नहीं रहा होगा, तभी जाके इन्वर्टेबल है। a पावर 5 इक्वल टू b पावर 5 एंड दिस। इसमें करेक्शन चाहिए, ये स्टेटमेंट सही नहीं है, ये b स्क्वायर a क्यूब होना चाहिए। इसको पूरा ही लिख देता हूं मैं, a स्क्वायर b क्यूब, ऐसा गिवन होना चाहिए, ठीक है। देखो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि आपको जो ये क्वेश्चन पूछा गया ना कि इसका डिटरमिनेंट निकालना है, इसका तो इसका क्या रोल है ना। तो हम लोग अगर देखें ध्यान से, तो अपने पास दो इक्वेशन है, a पावर 5 इक्वल टू b पावर 5, और ये दो इक्वेशन है, और हम लोग को इसमें इंटरेस्ट लेना है इन दोनों के प्रोडक्ट में, ठीक है ना। तो आप इन दोनों का प्रोडक्ट लो अगर एक बार, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और a क्यूब प्लस b क्यूब, तो इससे क्या तैयार होता है, आप देखो क्या तैयार होता है, a पावर 5 प्लस a स्क्वायर b क्यूब माइनस b स्क्वायर a क्यूब और माइनस b पावर 5, ठीक है। अब आपका जो दो इक्वेशन ये दिया हुआ है ना, ये और ये, इनके हेल्प से क्या होगा, ये नल मैट्रिक्स आ जाएगा। चेक करो, a पावर 5 b पावर 5 को कैंसिल कर देगा, और ये जो एक्सप्रेशन है ये यहां से 0 होकर के ये नल मैट्रिक्स आ जाएगा, ठीक है। ये दोनों भी कैंसिल हो गए। अच्छा, अब ये नल मैट्रिक्स आ गया, तो आप समझते हो दो लोगों का अगर एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई करके नल आ रहा है तो ये मैट्रिक्स है वो, है ना। अब हम लोग इस पर डिटरमिनेंट निकालेंगे थोड़ी देर में। तो डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी लगाएंगे हम लोग, तो टेक अप्लाई डिटरमिनेंट की एक्सप्रेशन दोनों तरफ से निकालेंगे हम लोग ऐसे, इक्वल टू नल मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 ही होता है, ठीक है। अब आप देखो इसको सेपरेट करोगे आप, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, डिटरमिनेंट प्रॉपर्टी में दोनों अलग हो जाते हैं, और आपको ये बताया गया है कि इसका डिटरमिनेंट 0 नहीं है, तो फिर ये 0 कैसे हुआ, ये नॉन जीरो है,
तो इसका मतलब इसी को 0 होना पड़ेगा, तो इसका मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब का डिटरमिनेंट 0 आएगा, तो हेंस वी विल गेट दिस रिजल्ट। ठीक है, इफ m इज इक्वल टू दिस और इक्वल टू दिस, तो इसका आप लोग नोटिस करो कि एक्सप्रेशन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इसको और इसको पकड़ लो और इसको m मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं दोनों तरफ, तो m स्क्वायर इक्वल टू अल्फा m प्लस बीटा आई आ जाएगा, है ना, ऐसा इक्वेशन आ जाएगा हम लोग। और फिर उसके बाद हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे और अल्फा और बीटा का एक्सप्रेशन डेवलप करेंगे हम लोग। अल्फा बीटा क्या है, ये कोफिशिएंट्स हैं जो यहाँ पे लगे हुए हैं, हम लोग देखते हैं कैसे वो मैच कर रहे हैं, कंपेयर करके देखेंगे। और उसके बाद आपको मिनिमम वैल्यू ऑफ अल्फा निकालनी है और बीटा की भी मिनिमम वैल्यू निकालनी है, फिर दोनों को जोड़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले एम स्क्वायर का काम करते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, शॉर्ट फॉर्म में साइन को एस लिख लेता हूँ और कॉस को सी लिख लेता हूँ, ठीक है, ताकि कैलकुलेशन आसान रहे हमारा। तो एम स्क्वायर पहले निकालना पड़ेगा, तो साइन पावर 4 साइन स्क्वायर 1 प्लस कॉस स्क्वायर कॉस पावर 4, ठीक है। और मैं एक और मल्टीप्लाई करता हूँ, साइन पावर 4 साइन स्क्वायर 1 प्लस कॉस स्क्वायर कॉस 4, ठीक है। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, है ना, तो क्या निकलेगा इससे, s पावर 8, थोड़ा कैलकुलेशन है इसमें, प्लस s पावर 4 प्लस s पावर 4 c स्क्वायर, ठीक है। और इसको आप कैलकुलेट करो फिर, माइनस s6 और ये माइनस s स्क्वायर c4, इस तरह से आप कैलकुलेट करोगे पूरा। 1 प्लस सी स्क्वायर इसमें मल्टीप्लाई होगा, s4 प्लस s4 सी स्क्वायर वगैरह वगैरह, है ना। और प्लस ये लाइन इससे मल्टीप्लाई होता है, तो ये इसमें हो गया और ये अब इससे होगा। तो प्लस थोड़ा कैलकुलेशन है, मैं उसको शॉर्ट करके मैं आपको बताऊंगा कि क्या करना है इसका। तो C4 प्लस C6 ऐसा आया, ठीक है। और उसी प्रकार से इसको आप मल्टीप्लाई कर लोगे, माइनस मैं ऐसे लिख देता हूं, आप कर लेना, ठीक है, प्लस C पावर 8, ठीक है, ये हो गया। अब ये चीज जो है किसके बराबर है, ये अल्फा m प्लस बीटा के बराबर है, मतलब अल्फा टाइम्स, आप ये फिर से लिखो, साइन पावर 4 माइनस साइन स्क्वायर 1 प्लस कॉस स्क्वायर और कॉस पावर 4, ठीक है, और प्लस बीटा आई तो आप समझते ही हो इससे। तो अब आप क्या देख रहे हो, आपको यहाँ पे इक्वेटेड है ये चीजें, ये और ये, ठीक है ना। अब इसमें आपको कैसे कैसे इक्वेट करना पड़ेगा, आपको इस टर्म को लेकर इक्वेट करना पड़ेगा, अल्फा टाइम्स s4 प्लस बीटा टाइम्स 1, है ना। उसमें आपको आराम कहाँ मिल सकता है, जैसे कि आपको सिर्फ एक्सप्रेशन चाहिए अल्फा और बीटा का, तो वो आप जो इक्वेशन 4 आएंगे उसमें से आप बीटा हटा करके अल्फा बीटा का एक्सप्रेशन निकालोगे। तो मैं आपको बताता हूँ कि अल्फा बीटा एक्सप्रेशन कैसा आता है, थोड़ा सा ये काम कर लेना आप कैलकुलेट, है ना। तो अल्फा का जो एक्सप्रेशन आता है वो 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा बाई 2 आता है, ठीक है ना, कैलकुलेट करने के बाद, ठीक है। एक तो ये हो गया, और बीटा का एक्सप्रेशन आता है माइनस में साइन स्क्वायर 2 थीटा बाई 4 होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा बाई 4 माइनस 2, ये आता है। मतलब थोड़ा सा आप कैलकुलेशन करोगे तो आपको ये निकल के आएगा, ठीक है। अब आपको ये बतानी है कि इसमें अल्फा का मिनिमम वैल्यू क्या आएगा, तो आप ही समझते हो, साइन स्क्वायर का जो वैल्यू होएगा वो अगर 1 डाला जाए यहाँ पे साइन स्क्वायर 2 थीटा का, तब इसकी वैल्यू आपका मिनिमम आएगा, जिसका मिनिमम वैल्यू आपका देखो, इसको 1 डाल कर हाफ आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे भी साइन स्क्वायर 2 थीटा बाई 4 में क्वाड्रेटिक है, देख रहे हो आप, क्वाड्रेटिक है। तो साइन स्क्वायर 2 थीटा बाई 4 का अगर रेंज देखा जाए तो ये 0 से अगर 4 भी डिवाइड कर लेते हैं तो 1/4 के बीच में है, ठीक है ना। अब ये एक देखोगे आप, इसके अंदर क्वाड्रेटिक नेचर है इसके अंदर, जिसका वर्टेक्स नेगेटिव साइड में है, जिसका वर्टेक्स नेगेटिव साइड में है। तो हम लोग बेसिकली इसको धीरे धीरे वर्टेक्स के आगे सोच रहे हैं, इधर सोच रहे हैं, इधर की तरफ।
तो अगर आपको मिनिमम वैल्यू चाहिए तो बिल्कुल लास्ट वाली वैल्यू जो 1/4 पे आई होगी ना, उस पे आपको निकालनी है। तो आपको इस एक्सप्रेशन में sin स्क्वायर 2θ/4 की वैल्यू 1/4 यूज करनी है, ठीक है। उससे आप निकालोगे तो इसका मिनिमम वैल्यू -37/16 आएगा। ये कब आएगा? एट sin स्क्वायर 2θ/4 की वैल्यू जब आप 1/4 डालोगे तब, ठीक है। तो ये वैल्यू लो और साथ में उसके ऊपर तुम ये हाफ जोड़ो। दोनों को जोड़ने के लिए बोला गया यहाँ पे, तो आप हाफ -37/16 जोड़ोगे आप, तो ये हो गया करीब करीब 16, 8 -37, तो उससे -29/16 आएगा। तो थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन ज्यादा है, बट उसमें घबराना नहीं है। आपको sin स्क्वायर 2θ के अंदर एक्सप्रेशन सबको तैयार करना है। ये जो इतने बड़े बड़े एक्सप्रेशन आप देख रहे हो, ये सब जैसे कि आप कंबाइन कर सकते हो, जैसे sin स्क्वायर cos स्क्वायर मिला के sin स्क्वायर 2θ बना सकते हो। तो वो थोड़ा काम इसमें है, तो वो करने के बाद ही ये रिजल्ट निकलेगा। P इज इक्वल टू दिस, और आपको पास Q एक मैट्रिक्स है जो P⁴ के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। और फिर उसके बाद Q के अंदर से हमें एलिमेंट निकालने हैं। तो P⁴ को देखो ध्यान से, P⁴ कैसे निकलेगा। तो आपने ऐसे कई क्वेश्चंस किए होंगे जिसमें आपको पावर ऑफ अ मैट्रिक्स निकालना पड़ता है, वो भी ह्यूज पावर। तो कुछ लोग तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करने लग जाते हैं ना। ये थोड़ा सा पुअर अप्रोच हो जाएगा मल्टीप्लाई करना। आपको मैं बताता हूँ इसमें क्या करना है। ये मैट्रिक्स जैसे कि लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दिख रहा है, तो आप P को क्या करो, एक स्ट्रिक्टली लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स प्लस I में इसको तोड़ सकते हो। इसको अगर 1 को अलग कर दिया जाए तो वो बन जाएगा I, है ना, और प्लस उसके पीछे बच जाएगा ये जो रिमेनिंग एलिमेंट्स है ना। इसमें आपने अगर कभी नोटिस किया हो, इस मैट्रिक्स का अगर मान लो मैं नाम A दे दूं, इसका नाम I दे दूं, तो ये जो मैट्रिक्स ऐसा है कि एक सर्टेन पावर रेज करने के बाद वो सिंपल होगा, काफी सिंपल होगा। आपको पता होना चाहिए कि ये मैट्रिक्स थोड़ी देर के बाद नल मैट्रिक्स हो जाएगा। जैसे आप A का स्क्वायर करोगे तो आप देखना इसको मल्टीप्लाई करके A मैट्रिक्स का अकेले में, तो ये आपको बस ये एलिमेंट देगा, ठीक है। और जब A³ करोगे तो ये नल आ जाएगा, A4 वगैरह भी नल आ जाएगा, सब एंड सो ऑन। तो कहने का मतलब है कि हायर पावर से इसके खत्म हो जाएंगे, इसलिए हमने इसको अलग किया हुआ है। फिर उसके बाद अगर P⁴ आपको रेज करने का मन है तो आप I + A⁴ रेज करोगे, है ना। I और A कम्यूटेटिव मैट्रिसेस हैं। आपने ऐसे थ्योरम देखे होंगे, जब कम्यूटेटिव होता है तो ये हम लोग कैसे खोलते हैं, बायनोमियल थ्योरम के कॉन्सेप्ट से खोलते हैं ऐसे। और उसके आगे मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूं क्योंकि बाकी सब A³ A4 ये सब में आएंगे, वो सब नल हो जाएंगे। तो मेनली हम लोग को फटाफट इससे निकल जाएगा P। कैसे? P⁴ I तो हम जानते ही हैं, उसमें हम 5 टाइम्स A जोड़ देंगे। A कितना था हमारा 0 0 0 3 0 0 9 3 0, और प्लस 5C2 में 10 टाइम्स 0 0 0 0 0 0 9 0 0 ऐसे जोड़ देंगे, ठीक है। ऑलराइट, अब इसको आप ऐड करोगे तो इसके साथ आपको और भी चीजें ऐड करनी है। इसको तो ऐड कर ही लोगे, साथ में आपको I भी इसमें जोड़ना है। अगर Q की बात की जाए तो Q इज सपोज टू बी P⁴ + I। तो इस P⁴ को निकालने के बाद उसमें I जोड़ेंगे, तो आप जोड़ लेना, मैं बता देता हूं क्या आएगा, और उसके बाद आपको एलिमेंट्स ट्रैक करना है। तो जब आप पूरा जोड़ोगे ना तो ये दिखाई देगा 2 0 0 15 2 0 135 -15 2 ऐसा दिखेगा। और मेनली हमें इस मैट्रिक्स के अंदर, Q मैट्रिक्स के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स में इंटरेस्ट है। हमें Q21 21 मतलब ये वाला, इसमें इंटरेस्ट है। Q31 इसमें इंटरेस्ट है, और Q32 इसमें इंटरेस्ट है, ठीक है। तो माइनस तो कहीं नहीं आ रहा है, माइनस गलती से लिख दिया मैंने, माइनस नहीं आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे बताओ, Q21 कितना आ रहा है 15, प्लस Q31 कितना आ रहा है 135 डिवाइडेड बाय
15, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी। तो इससे आपका ये आंसर, ठीक है ना। तो इसमें जो आपको सीखना है उसमें कि कई क्वेश्चंस ऐसे हमने देखे हैं मेंस के अंदर जिसमें वो हाई पावर कैलकुलेट कर रहे हैं, और मैट्रिक्स के अंदर एक तो जैसे कि खुद भी आदमी मल्टीप्लाई करके पैटर्न निकाल सकता है, बट अब अगर आपको ऐसा स्कोप मिल जाए कि आई अलग हो जाए और मैट्रिक्स एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन जाए, ये मैट्रिक्स के अंदर खास बात देखो, ये स्ट्रिक्टली लोअर है, स्ट्रिक्टली लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। तो इसमें क्या फायदा होता है कि आपको बस ए स्क्वायर एक निकालना है थर्ड ऑर्डर में, उसके आगे के ऑर्डर में ये 0 हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट रहता है कि स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऑर्डर n का अगर है तो उसका अगर nth पावर लिया जाए तो नल मैट्रिक्स बन जाता है। तो उसके कारण से हमें कॉन्फिडेंस रहता है कि आगे हमें कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, तो शुरू का ही कैलकुलेशन से अपना काम चल जाएगा। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, इसमें ऐसा लग रहा है कि इंटीग्रेशन भी इसमें मिक्स हो गया है, बट घबराने का नहीं है। आपको इसमें बेसिकली इंटीग्रेशन यहाँ यूज करना है, इसको देख करके कुछ कैलकुलेट करना है aij के नाम पे, है ना। और उसके बाद जब एलिमेंट्स वहां से रेडी हो जाएंगे तो आपको एडजॉइंट ए इनवर्स का डिटरमिनेंट निकालना है, समझ बात को, एडजॉइंट ए इनवर्स का डिटरमिनेंट निकालना है, ठीक है। तो आप ये समझने की कोशिश करो, पहले ये डिटरमिनेंट कितना है पहले वो चेक कर लेते हैं हम लोग। एडजॉइंट ए इनवर्स, तो अगर मान लीजिए ए इनवर्स हमारा मूल मैट्रिक्स होता तो उसके डिटरमिनेंट का होल स्क्वायर होगा, क्योंकि ऑर्डर 3 × 3 है, ठीक है। और ये खुद ही कितना होता है 1 डिटरमिनेंट ए होता है। तो इससे आपको रिक्वायरमेंट क्या है, आपको रिक्वायरमेंट ए के डिटरमिनेंट का स्क्वायर है, और आपको यहाँ से एलिमेंट्स मिलेंगे। अब ये एक ध्यान से देखो कैसा मैट्रिक्स आ रहा है, A11 A11, अच्छा इसमें 0 कैसे आ रहा है, जैसे A अगर मैं 12 लूंगा ना 12, तो ये A12 ठीक है, A13 ठीक है। A21 लूंगा तो यहाँ से 0 आ जाएगा, A21, क्योंकि 2 1 से बड़ा है। तो ये एक ऐसा मैट्रिक्स दिख रहा है आपको, A22 A23 और A33 ऐसा दिख रहा है, मोटा मोटा ऐसा दिख रहा है। अगर इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट लिया जाए, मतलब पहले तो मैट्रिक्स तैयार करोगे आप, फिर उसका डिटरमिनेंट लोगे तो ऐसा दिखेगा, और इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू कितनी आएगी A11 A12 A13, तो आप सॉरी A22 A33। तो पहले तो आप देख लो आपका टारगेट क्या है, आपका टारगेट यही है A11 A22 A33 का रिजल्ट निकाल मल्टीप्लाई करना, ठीक है ना। तो वहां से हम लोग वर्क करेंगे कि अगर हम लोग का प्लान है AII निकालने का, तो इसका क्या मतलब होता है AII निकालने का। तो AII निकालने के लिए आपको जाना पड़ेगा J6 + I, 3 माइनस JI + 3, 3, ठीक है। अब यहाँ चलते हैं, J क्या है, 6 + I इसमें डालो, 6 + I किसके जगह पे जाएगा, n के जगह पे जाएगा। तो इंटीग्रल ऑफ 1/2, नीचे लिखोगे आप x⁻³ - 1, m के नाम पे m3 यूज होगा, और n के नाम पे क्या यूज होगा x⁻6 + I, और माइनस में अगर आप ध्यान से देखो ये तो हो गया सिर्फ आपका फर्स्ट टर्म, ये J वाला। दूसरा J वाले में आपको 3 + I करना है, बहुत बढ़िया। x के ऊपर में अब आ जाएगा 3 + I, और नीचे डिनोमिनेटर तो सेम ही है क्योंकि 3 इंडेक्स है। तो जब इसमें से आप कॉमन लोगे ना, इसमें से आप कॉमन लोगे, कितना कॉमन लोगे 3 + I। तो जब आप 3 + I कॉमन लोगे तो डिनोमिनेटर x³ - 1 कट जाएगा, चेक करो आप। तो बेसिकली एक सिंपल इंटीग्रेशन यहाँ पे परफॉर्म करना है हमें, जिसको कर लेते हैं हम लोग x⁻4 + I अपॉन 4 + I, और 0 से हाफ इसमें डालोगे आप तो कितना हो जाएगा 1/4 + I टाइम्स 2⁴ + I। बस ये है आपका मेन रिक्वायरमेंट। अब आपको जो जरूरत है ये तो बाद में स्क्वायर करेंगे हम लोग, पहले तो डिटरमिनेंट निकालता हूं मैं। तो डिटरमिनेंट A कितना आ जाएगा, A11 1 डालें, 1/5 2 का पावर कितना हो जाएगा, वहां I की जगह पे 1 डालें 2 का पावर 5, फिर 1/6 I2 डालने पे 2 का पावर 6, फिर 1/7 2 का पावर
7। ठीक है, कुल मिला के आप देख लो ये कितना हुआ, ये आपका 1/210। 210 में से भी 2 बाहर निकाल लेता हूं मैं, तो ये 105 बचेगा, और साथ में 1/2 के पावर में देखो कितना आ रहा है, 5 + 6 11, 11 + 7 18, और एक मैंने 2 कॉमन लिया था तो 19 आ गया। ठीक है, ये आपका डिटरमिनेंट ए आ गया। और आपका रिक्वायरमेंट क्या है, आपका रिक्वायरमेंट ये है 1/(a²। आंसर आपका कितना आएगा, इसी का रेसिप्रोकल का स्क्वायर आएगा, तो आंसर आएगा 105 2⁻19 का होल स्क्वायर। ऐसा आप देख लो कहाँ है, तो ये आंसर ऑप्शन आ गया। तो इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है कि भाई आपका ये इंटीग्रेशन से कुछ एलिमेंट्स ले रहा है, तो ठीक है, आपको इंटीग्रेशन बहुत कठिन तो नहीं मिला है, इंटीग्रेशन सिंपल ही है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, वो आप कर लो। वहां से आप समझने की कोशिश करो कि आपको इसमें से डिटरमिनेंट में कौन कौन से एलिमेंट्स की जरूरत है, वहां से आपको एलिमेंट मिल गए, डिटरमिनेंट की वैल्यू मिल गई, और फाइनली आपको एक प्रॉपर्टी बस ये निकालना था कि किस एडजॉइंट जो इनवर्स है 1/(a² आएगा थर्ड ऑर्डर, तो उसके हिसाब से आंसर आ गया। इंटरेस्टिंग सवाल है, क्योंकि लग रहा है कि इंटीग्रेशन में जो लोग बच्चे डरते होंगे वो सोच रहे होंगे कि ये खतरनाक काम आ गया, कैसे करेंगे हम लोग। घबराना नहीं है उसमें, आपको स्टेप बाय स्टेप काम करना है। Now in this we have given A as a non-singular idempotent। नॉन सिंगुलर तो समझ में आ रहा है कि मतलब ये मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 नहीं है, मतलब इन्वर्टेबल टाइप का होगा, है ना। ए का डिटरमिनेंट 0 नहीं है, इसका तो इन्वर्टेबल है। दूसरा आइडेम्पोटेंट, आइडेम्पोटेंट का मतलब क्या होता है, A² = A। ठीक है ना, तो जब अगर ये इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है तो मैं A इनवर्स दोनों तरफ गुना कर देता हूँ, तो इससे क्या पता चला, इसे पता चला A = I। तो ये बहुत अच्छी बात होगी, A I के बराबर है, तो I के बराबर है तो आप समझो ये मैट्रिक्स में क्या होगा, आपका P 0 हो जाएगा, Q 0 हो जाएगा I में, और बाकी आपको L² - 3 से 1 आएगा, M² - 8 से भी 1 आएगा, और N² - 15 से भी 1 आएगा। दैट मीन्स L की वैल्यू आपको क्या मिली, +-2, M का वैल्यू +-3, और N का वैल्यू +-4। तो बहुत इजीली हमारा एलिमेंट निकल गया, सिर्फ आपको नॉलेज होना चाहिए था, आइडेम्पोटेंट होने से और इन्वर्टेबल होने से A = I आ जाता है। ठीक है, वो क्या करना है, एब्सोल्यूट वैल्यू तो मतलब मॉडुलस है बाद में, तो बाद में करेंगे, पहले सम करते हैं। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स टेकन 2 एट ए टाइम। तो 2 एट ए टाइम एलिमेंट्स को आपको आपस में मल्टीप्लाई करना है, मतलब आपको क्या करना है, ये सारे एलिमेंट्स को लेना है ना, और उसको प्रोडक्ट 2 एट ए टाइम करना है। तो आप समझो बात को, आपके पास एलिमेंट्स कौन कौन से हो गए, -2 ये सब एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, 3 -3 4 -4 ये सब। ठीक है, अब इसमें आप नोटिस करो कि जब आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे 2 एट ए टाइम, तो कैसे कैसे करोगे, -2 को 2 से गुना करोगे, इसको इससे, है ना, इसको सबसे गुना करोगे, सबको आपस में, है ना। उसमें मॉडुलस बाद में निकालना है, तो आपको सोचना चाहिए कि -2 × 2 तो चलो काम का चीज है, उससे आपको -4 आ गया, ये दोनों में मल्टीप्लाई करके -9 आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 16 आ गया, ये तो समझ में आ गया। बट बाकी क्या होगा, क्या आपको लग रहा है कि वो कैंसिल हो जाएंगे जब मल्टीप्लाई होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल -2 × 3 क्या दे रहा है, -6 दे रहा है ना, बट आपको 2 × 3 भी होगा तो वो +6 दे देगा, तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपके जो पेयर वाइज ये प्रोडक्ट्स बनेंगे, आप कितने प्रोडक्ट्स बनेंगे आप सोच लो, 6 टर्म्स है, 62, तो आपको 62 टर्म्स नहीं लिखने हैं, 62 बहुत सारे टर्म्स होते हैं, 15 टर्म्स है, तो 15 टर्म्स को आपको हैंडल नहीं करना, उसमें आपको देखना चाहिए कि क्या ये कैंसिलेशन प्रवृत्ति रहेगी इनके बीच में। तो सिर्फ आपको वो जो सम 2 एट ए टाइम जो उन्होंने पूछा है ना, वो यही सम 2 एट ए टाइम है, इतना ही बचेगा आपका। बट बाद में हमें एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू जो है आपका 29 आ जाएगा, दैट विल बी योर आंसर। ठीक है, तो इसमें आपको ये समझना है कि पेयर वाइज प्रोडक्ट आपको सारा प्रैक्टिकली 15 टर्म्स नहीं लिखने हैं। आपको पता चल रहा है कि -2 × 3 -6 आ रहा है, तो 2 × 3 उसके बगल में 6 आ रहा है। ऐसे ही आप देखो -4 × 3 -12 आ रहा है, तो -3 × -4 मिला के +12 आ रहा है, कैंसिल हो जाएंगे सब।